स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेस डिमांड। जो हमारे टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसमें हमने पहले पढ़ा था कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो हमारे कंपोनेंट्स एग्रीगेट डिमांड के बारे में हमने पढ़ा था, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वगैरह, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेल, इसके बारे में पढ़ा था। लेकिन साथ में अब आ गया एक्सेस डिमांड। तो डिमांड एग्रीगेट डिमांड हमने पढ़ा था, लेकिन अब एक्सेस डिमांड क्या है। एक्सेस जो वर्ड मीनिंग है कि अगर हमारी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई जो कम है, एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इक्विलिब्रियम लेवल से भी जब ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी उसको बोलेंगे एक्सेस डिमांड। यानी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ा था कि जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मिलते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन सबसे पहले जो है, एक हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं प्रोफेसर J.M. केन्स, इन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या एम्प्लॉयमेंट है वो एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही मिल होगा। यानी जैसे हमने कहा, ये आ गया हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई, ये आ गया एग्रीगेट डिमांड। ये जो पॉइंट आ गया इसको हमने बताया था कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है। ये जो थॉट थी, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स, जो ओल्ड इकोनॉमिस्ट थे, वो कहते थे कि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई खुद अपने रास्ता ढूंढ लेते हैं। जितनी सप्लाई होगी उतनी डिमांड हो जाएगी, या जितनी डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड क्रिएट्स इट्स सप्लाई और इटसेल्फ, और एग्रीगेट सप्लाई क्रिएट्स इट्स एग्रीगेट डिमांड इटसेल्फ। तो ऑटोमेटिक सिस्टम है। लेकिन 1929 टू 1933 जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसके बाद J.M. केन्स ने एक बुक लिखी थी, जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, इसको हमें पहले जो इंडिविजुअल लेवल पे इकानमी को स्टडी करते थे, अब जो हमें इकानमी को स्टडी करने की ज़रूरत है ऑन द इकानमी एज अ होल, पूरी इकानमी की बात करें, ना कि इंडिविजुअल लेवल की। तो J.M. केन्स ने कहा कि ये इक्विलिब्रियम लेवल पे ही फुल एम्प्लॉयमेंट, ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पर इक्वल है, ये इक्विलिब्रियम लेवल से एग्रीगेट डिमांड जो अब इक्वल नहीं हो सकती। यानी एग्रीगेट डिमांड कहीं पे ज़्यादा भी हो सकती है। ये कहा किसने? J.M. केन्स ने, कि एक्सेस डिमांड, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी एक्सेस डिमांड हो सकती है। मान लो ये पहले ये डिमांड थी, अब ये डिमांड आ सकती है, AD, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, ये ADE। लेकिन हमारे पास क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब हो गया कि हमने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करके जो गुड्स तैयार की हैं, हमारे पास ये लेवल ऑफ गुड्स है। तो यहाँ से ये जो हमारी सप्लाई कर्व है, यहाँ से सीधे हो जाएगी ऊपर, क्योंकि इसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पूरे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपना जो गुड्स एंड सर्विसेज को तैयार कर दिया है। तो ये वाला जो आ जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये हो जाएगी एक्सेस डिमांड, क्योंकि एक्चुअल डिमांड तो ये है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे ये डिमांड है। लेकिन अगर डिमांड बढ़ती है इक्विलिब्रियम लेवल से ज़्यादा, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो हमारे पास ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे एक्सेस डिमांड। ये किसने कहा? J.M. केन्स ने। लेकिन जो एक जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट सेज लॉ ऑफ मार्केट, इन्होंने तो कहा कि जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है, वही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का, उससे ना नीचे जा सकती इकॉनमी, ना ऊपर जा सकती है, सेज लॉ। और यहाँ पर कोई, इस पॉइंट पर कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती है।
यानी यहाँ पर आ गया फुल एम्प्लॉयमेंट और कोई अनएम्प्लॉयमेंट इस स्टेज पे नहीं होगी, जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के लोग जो थे वो जो कहते थे। लेकिन जेएम केन्स ने कहा कि ये इकॉनमी जो है यहाँ पर इसके ऊपर आ सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से हमारी जो इकॉनमी है इक्विलिब्रियम, ये जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है इसके नीचे भी आ सकता है या इससे ऊपर भी जा सकता है। तो केन्स ने क्या कहा, इसने 3 कंडीशन डाली इकॉनमी की। अकॉर्डिंग टू जेएम केन्स जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे नहीं रुके। उन्होंने कहा नंबर 1 ये तो ठीक है, एक इकॉनमी आ गई हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दूसरा आ गया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और तीसरा आ गया ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जेएम केन्स ने कहा कि जो सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है, उसने कहा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल भी हो सकता है या ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल भी हो सकता है। तो ये इसने ऐसे बताया कि मान लो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया है, यहाँ पे आ गया हमारे पास इनकम एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आ गया हमारे पास एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, ये आगे एक एग्रीगेट सप्लाई हमारी, यहाँ से आगे एक एग्रीगेट डिमांड, ADU, ये आ गया हमारे पास ADF मान लेते हैं, ये आ गया E1 E2, ये आ गया N। एक जो जनरल फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल जो हमने पढ़ा था कि जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये आ गया एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमारी। यहाँ से इस तरफ क्यों टर्न हो गई कि हमने क्या किया, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको फुली यूटिलाइज करके हमने गुड आउटपुट तैयार कर दिया। इसके बाद हमारे पास अगर डिमांड बढ़ जाएगी लेकिन हमारे पास ऐसा कोई और सोर्सेज नहीं है जिससे हम अपनी सप्लाई को बढ़ाएं, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इससे ज़्यादा हम बढ़ा नहीं सकते हैं, ना हम इससे कम कर सकते हैं। लेकिन ये आ गया फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो हमने पढ़ा था, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई फुल है, दैट इज कॉल्ड फुल इक्विलिब्रियम लेवल आ गया। लेकिन अगर हमारे पास डिमांड कम हो जाती है, अगर डिमांड हमारी OA थी अब O भी हो गई, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जिसको बोलेंगे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये आ गया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के डिमांड कम है यहाँ पर और एग्रीगेट सप्लाई जो है ज़्यादा है। यानी यहाँ पर
एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, लेकिन जो हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई जो है ये इतनी ज़्यादा है, यहाँ से ON, इसका मतलब यहाँ पर हमें सप्लाई कम हो जाएगी यहाँ तक। तो जब डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो क्या होगा कि चीज़ों की कीमतें जो हैं घटना शुरू हो जाएंगी, कम होना शुरू हो जाएंगी। ये आ गया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू JM केन्स। या अगर कहता है कि डिमांड हमारी बढ़ जाती है, पहले डिमांड हमारी थी OA, अब डिमांड बढ़ के हो गई OC, तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम लेवल आ जाएगा E2। इसको बोलेंगे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ये है, ये आ जाएगा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मतलब ये 3 कंडीशन हो सकती हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में क्या हो गया, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई हमारी वही है, पहले वाली सप्लाई कम है, तो क्या होगा, जब डिमांड का प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा सप्लाई के ऊपर, तो उसका क्या होगा, यहाँ पर इसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी, इन्फ्लेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो ये वाला गैप है इसको बोलेंगे एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड, या इसको इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। महंगाई यानी यहाँ पे बढ़ते जाएगी, जब डिमांड ज़्यादा होगी तो महंगाई, प्रोडक्शन उतना ही उसके होंगे, उसके हम आउटपुट को बढ़ा नहीं सकते, हमने अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर दिया है, इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे है। तो यहाँ पर कीमतों पे ऊपर असर पड़ेगा, जिसको बोलेंगे यहाँ पर एक्सेस डिमांड, की डिमांड ज़्यादा है, या इस गैप को इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं, जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये JM केन्स ने, यानी हम तो पहले एक ही इक्विलिब्रियम लेवल लेके चले थे कि हमने पूरा जो हमारे पास रिसोर्स, चाहे वो लेबर है चाहे वो कैपिटल है, उसको पूरा हमने इस्तेमाल करके जो गुड एंड सर्विसेज तैयार की, उतनी डिमांड है, तो हम एक लेवल पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जिसको बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। लेकिन अकॉर्डिंग टू JM केन्स उसने कहा ये 3 कंडीशन हो सकती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल हो सकता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल भी हो सकता है, या ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। इसी में उन्होंने इस एक्सेस डिमांड को डिफाइन किया है पहली बार, यानी JM केन्स ने ही एक्सेस डिमांड को डिफाइन किया। तो एक्सेस डिमांड हमने कहा कि एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। इसी तरह से इसकी हम एक्सप्लेनेशन अगर करें, एक्सेस डिमांड खाली, इसको हम सिंपली एक सेम तरीके से डायग्राम ड्रा कर लें। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं इनकम या एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट, यहाँ से लेंगे एक्सपेंडिचर यानी एग्रीगेट डिमांड ले लेंगे, एग्रीगेट सप्लाई ले लेंगे। तो आपको पता है एग्रीगेट सप्लाई जो है वो जो कर्व कैसे ड्रा करते हैं कि एक 45 डिग्री का एंगल बनाती है जो एग्रीगेट सप्लाई है, ये एंगल 45 डिग्री का, क्योंकि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई जो इक्वल होती है, जब इनकम और सप्लाई का हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो आ जाता है एक स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस और विद वाई एक्सिस। ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पर आ गया कि हमारे पास दिया हुआ है, ये आ गई एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और ये आ गई दूसरी
एग्रीगेट डिमांड एट ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, ई डाल देंगे इसको। ये आ गया ई, ये आ गया E1 और सारी हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई जो है, एग्रीगेट सप्लाई जो हमारे पास हमने एक बार प्रोडक्ट तैयार कर दिया है, तो यहाँ से क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल से हमारी एग्रीगेट सप्लाई जो सीधे ऊपर टर्न हो जाएगी, क्योंकि आगे बढ़ेगी नहीं है। प्रोडक्शन हमने एक बार तैयार कर दिया, आउटपुट वो उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको फुली यूटिलाइज कर दिया है, तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया। आउटपुट हमारा इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ये सेम रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया ई, ये आ जाएगा E1, जैसे पहले भी हमने इसको एग्जाम्पल में समझाया आपको। ये आ गया हमारे पास एक्सेस डिमांड, या हमने कहा इसको इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं। और ये आ गया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये आ गया ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, ये वाला ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, ये आ गया हमारे पास एक्सेस डिमांड। तो हमारे पास ये आ गई एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और ये एग्रीगेट डिमांड आ गया ओवर फुल एग्रीगेट लेवल पे। तो ये सारा जो आ गया हमारे पास एक्सेस डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। एक्सेस डिमांड ओवर एग्रीगेट सप्लाई, ये जो हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये है, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो क्या होता है, उससे इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन का मतलब होगा चीज़ों की कीमतें यहाँ पर एक्सेस डिमांड के वक्त चीज़ें जो हैं महंगी हो जाती है, क्योंकि सप्लाई कम होती है, चीज़ों की कास्ट जो है बढ़ जाती है। उसके बाद आ गया उसके बाद आ गया, ये आ गया एक्सेस डिमांड। उसके बाद आ गया इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप, मैंने आपको कहा कि ये जो एक्सेस डिमांड है इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप में भी सेम डायग्राम आपने ड्रा करनी है। तो इसको ये आ गया आपके पास इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप में क्या है, आपकी जो है ये एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है ADF, यानी नंबर 1 एग्रीगेट डिमांड कर्व एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इंटरसेक्ट्स एग्रीगेट सप्लाई कर्व एट E, which is the full employment equilibrium level। इसी तरह से आ गया, यानी जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट आ जाएगा। E रिप्रेजेंट्स, सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं
E represents full employment equilibrium उसके बाद आ गया नंबर 3, जब हमारी इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड जो बढ़ गई ADF से ADE हो गई, तो हमारे पास जो है एग्रीगेट डिमांड कर ADE और एग्रीगेट सप्लाई कर कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं E1 पे। तो E1 जो है हमारे पास ये आ जाएगी एक्सेस डिमांड, जिसको हम क्या बोलेंगे, E1 इज called the inflationary gap or excess demand। ये इसको या इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे या एक्सेस डिमांड बोलेंगे। तो इस तरह से आप लोग एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप को सिमिलर जो है इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक डायग्राम की वजह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके कुछ काजेज हैं, काजेज ऑफ एक्सेस डिमांड क्या क्या हैं वो हम स्टडी करेंगे। काजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। rise in consumption। एक्सेस डिमांड का सबसे मेन काज क्या है कि कंजम्पशन में भी इंक्रीज हो जाएगी, हमारी कंजम्पशन जो है बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड का मतलब हो गया हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा मतलब हमारा कंजम्पशन जो है वो भी बढ़ेगा, यानी हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है इंक्रीज होगी। दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल आल्सो इंक्रीज इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड। यानी डिमांड जब बढ़ेगी तो हमारी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो भी बढ़ जाएगी। उसके बाद आता है नंबर 2, रिडक्शन इन टैक्सेस। डिमांड कैसे बढ़ जाती है, इसका पहला काज था कि राइज इन कंजम्पशन। अगर हमारी कंजम्पशन बढ़ते जाएगी तो हमारी डिमांड जो भी वो भी बढ़ते जाएगी। लेकिन दूसरा क्या, रिडक्शन टैक्सेस। अगर टैक्स कम करते हैं तो भी हमारी जो है डिमांड जो है बढ़ जाती है। अगर आप देखेंगे कि कोई भी फाइनेंस इंस्टीट्यूट कहीं फाइनेंस करेगा कि बोलेगा कि हम सस्ते में आपको लोन दे रहे हैं, तो पूरी दुनिया में ये लोन जो लोग कर्जे में दबे हुए हैं इस टैक्स के चक्कर में कि टैक्स कम किया तो लोग उधार लेना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। जब लोगों को पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। उसके बाद आ गया नंबर 3, फॉल इन इम्पोर्ट्स। अगर हम इम्पोर्ट बाहर से काम करेंगे तो भी लोगों के पास ज़्यादा पैसा बच जाएगा, तो क्या करेंगे, लोकल इंडस्ट्री से उस चीज़ को हम खरीदना ज़्यादा शुरू कर जाएंगे और हमारी डिमांड जो है बढ़ सकती है। या नंबर 4 आ गया डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है कि गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत आती है, रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेता है, तो उसमें रिजर्व बैंक क्या करता है, बिना कामकाज के एडिशनल करेंसी को छाप देता है, नए नोट छाप देता है। जब गवर्नमेंट के पास खुले नोट आ जाएंगे, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, आम पब्लिक के पास पहुंचाएगी ये पैसा, खुला पैसा जब पहुंच जाएगा तो उसके बाद पब्लिक की जो डिमांड जो वो भी बढ़ जाएगी, इसलिए एक्सेस डिमांड बढ़ते जाएगी। तो इसी तरह से ये आगे
एक्सेस डिमांड बढ़ाने के रीज़न, और एक्सेस डिमांड जो है इसका काजिज़ जो है इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड क्या है, एक्सेस डिमांड के इम्पैक्ट क्या क्या पढ़ेंगे अब वो पढ़ेंगे। पहले पढ़ा हमने कि डिमांड किससे बढ़ती है, अब एक्सेस डिमांड के काजेज पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, नंबर 1 effect on output, number 2 effect on employment, number 3 effect on जर्नल प्राइस लेवल। एक्सेस डिमांड के ये इफेक्ट्स हैं कि इफेक्ट ऑन आउटपुट, तो एक्सेस डिमांड का आउटपुट पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। हमने आपको कह दिया कि हमारे पास ये आ गया ADF, ये आ गया ADE, ये आ गया E, ये आ गया E1, ये आ गया आउटपुट, ये आ गया एम्प्लॉयमेंट। हमारे पास आउटपुट जो है ON है, यानी एम्प्लॉयमेंट भी हमारे पास O है। जब एक्सेस हमारी डिमांड जो बढ़ती है उसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना आउटपुट हमारे पे फर्क पड़ता है ना एम्प्लॉयमेंट पे फर्क पड़ता है। हमारा जो आउटपुट है वो वही रहेगा, एम्प्लॉयमेंट भी सेम रहेगी। इसका मतलब हो गया इफेक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन इफेक्ट ऑफ आउटपुट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन आउटपुट। सिमिलरली हम बोलेंगे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन एम्प्लॉयमेंट। इसी तरह से इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, हमने आपको कहा कि जब डिमांड बढ़ेगी सप्लाई ऑफ गुड्स सेम वही रहेगा, तो ये आपके पास यहाँ पर डिमांड इतनी बढ़ जाएगी, एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप बन जाएगा। इन्फ्लेशनरी गैप मीन्स कि इसके ऊपर जनरल प्राइस लेवल पे ही इसका ज़्यादा फर्क पड़ेगा, प्राइसेस जो है हाई हो जाएंगी इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड। तो ये इसके थे कुछ काजेज और इफेक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, और एक्सेस डिमांड क्या चीज़ है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें। नेक्स्ट पढ़ेंगे डेफिशिएंट डिमांड। तब तक के लिए थैंक यू।